हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज है हमारा फर्स्ट व्लॉग, जिस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हृदया का माता वैष्णो देवी के दर्शन कि हमने दिल्ली से और माता वैष्णो देवी मंदिर तक हम लोगों की चढ़ाई कैसी रही, सब कुछ कैसा रहा। तो हमारा ये पहला व्लॉग है। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा। तो हमने सबसे पहले दिल्ली से अपने घर से और रेलवे स्टेशन तक के लिए कैब बुक करा था। तो ये छोटा सा कैब का रिकॉर्डिंग है। उसके बाद हम लोग जब रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। हमारी 5:15 या 5:20 की ट्रेन थी और हम लोग 4:30 ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। तो हृदया ने वहाँ पे भी बहुत टाइम स्पेंड करा, हाफ़ एन आवर उसने वहाँ पे स्पेंड करा बहुत अच्छे से। और फिर हमारी ट्रेन आ गई तो हृदया मैडम ट्रेन में चढ़ गई अच्छे से और उसने बहुत एंजॉय करा। ट्रेन में उसने एंजॉय भी करा और मुझे परेशान भी बहुत करा। और मैंने इसको ना सबसे पहले ट्रेन में बिठा के स्वेटर पहना दिया था क्योंकि एसी ट्रेन थी। तो मुझे डर था कि हृदया को कुछ फीवर वगैरह ना हो जाए। उसके बाद हृदया ने बहुत एंजॉय करा ट्रेन में। एंड ये में भी मतलब थोड़ा ये बड़ी हुई है ना, तो उसके बाद ये पहली बार ट्रेन में बैठी है, तो इसलिए इसने बहुत मज़े करे। अब मॉर्निंग में 5 AM पे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे स्टेशन पे कटरा के। और वहाँ जाके हमने देखा कि बहुत लंबी लाइन थी वहाँ पे, पूरी प्रॉपर चेकिंग हो रही थी, पूरे गाइडलाइंस के साथ वहाँ पे सब। मतलब जैसे कोरोना की जो रिपोर्ट थी वो वहाँ आपको दिखानी पड़ रही थी। अगर आपके पास है नेगेटिव की रिपोर्ट है तो ही वो आपको आगे जाने दे रहे थे, जिन पे रिपोर्ट नहीं थी उनको वो वहीं रोक रहे थे। तो हम लोग तीनों अपना टेस्ट करा के गए थे, तो इसलिए हम लोग फिर वहाँ से बाहर निकल गए स्टेशन से। फिर हमें होटल की जो गाड़ी थी वो हमको पिकअप के लिए आ गई थी और हम जल्दी अपने होटल पहुँच गए थे। 5:30 पे हम अपने होटल पहुँच गए थे। उसके बाद हमने आधे घंटे में हमने बिल्कुल रेस्ट नहीं करा और हम आधे घंटे में नहा धो के रेडी होके हम लोग निकल गए थे। तो वहाँ पर जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहाँ तक भी हमारी जो होटल की वैन थी उसने हमें वहाँ तक पूरा ड्रॉप करा। और वहाँ से हम लोगों ने जो अपनी चढ़ाई थी वो शुरू करी। तो हमने सबसे पहले हृदया के लिए प्रैम लिया। प्रैम जो था वहाँ पे मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा क्योंकि हृदया ने पूरे कंफर्टेबल उसमें बैठी रही। और उन्होंने हमारा एक बैग जो हम साथ में लेके गए थे ना, वो भी उन्होंने उस प्रैम में नीचे थोड़ी स्पेस होती है उन्होंने वहाँ पे रख दिया था। और अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हैं ना तो बच्चा प्रैम में बहुत कंफर्टेबल होके बैठ जाता है और वो इतना परेशान नहीं करता है। तो हृदया भी बड़ा एंजॉय करते हुए उसने चढ़ाई करी। ये देखिए चरण पादुका मंदिर आ गया है, तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने दर्शन करे थे हृदया ने। और दर्शन करके ये देखिए मंदिर के अंदर का मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था। तो यहाँ हमने दर्शन करे और थोड़ा सा रेस्ट करा था और उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से चढ़ाई शुरू कर दी थी। अगर आप छोटे बच्चे के साथ जा रहे हैं ना तो प्रैम आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये देखिए चरण पादुका के मंदिर के अंदर का वीडियो है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और यहाँ जाके ना बहुत शांति मिली थी मन को, बहुत शांति। तो यहाँ हमने दर्शन करे। उसके बाद हृदया ने जिद की कि मुझे किंडर जॉय खाना है। तो उसके बाद हमने इस मंदिर के दर्शन करने के बाद थोड़ा 5 मिनट आगे चल के हमने रेस्ट लिया था। और ये हृदया अपने किंडर जॉय के टॉय के साथ थोड़ा खेली, एंजॉय करा। और हम लोगों ने वहाँ चाय वाय पी और उसके बाद हम लोगों ने फिर से अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। एक्चुअली हमने सोचा था कि हम अर्धकुंवारी तक प्रैम करेंगे। उसके बाद हमें किसी ने बताया था कि वहाँ इलेक्ट्रिक रिक्शे चलते हैं, तो हमने सोचा था कि हम वहाँ से वो लेके प्रैम हम वहीं तक करते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक रिक्शा से वैष्णो माता रानी के दर्शन हम वहीं उसी से जाएंगे। बट हमें प्रैम के साथ इतना कंफर्टेबल लगा ना कि हम लोगों ने वहाँ जाके फिर मतलब हम दोनों ने हृदया के मम्मी पापा ने तो हम लोगों ने तो पैदल ही चढ़ाई करी थी। बट हृदया को हमने फिर प्रैम के थ्रू ही हम लोग माता वैष्णो देवी तक के हमने वहाँ पे दर्शन करे थे। तो वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए मंकी की मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी थी। ये संतरा खा रहा था और फिर भाग गया था, मैं इसकी वीडियो बनाने लग गई तो। और ये देखिए हृदया ने बिल्कुल परेशान नहीं करा। और बल्कि मैं और लोगों के मतलब बच्चों को नोटिस कर रही थी तो वो लोग भी प्रैम में, जैसे पिट्ठू में पहले बहुत परेशान हो जाते थे, अब बच्चे प्रैम में नहीं हो पाते। और ये देखिए हृदया सो भी गई थी बीच में, थोड़ी देर का इसने नैप लिया था।
और उसके बाद हमारी चढ़ाई ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। माता वैष्णो मंदिर हमें दूर से दिखना शुरू हो गया था और फिर हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन करे। अंदर वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है तो अंदर की वीडियोस मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। उसके बाद फिर जाइए हम लोगों ने दर्शन करे। हम लोग वहाँ नहा धोने के बाद दर्शन करे और हम लोग सुबह 5:30 बजे हम लोग निकले थे। वैसे हम लोगों ने 6 बजे चढ़ाई शुरू करी थी और हम 1 बजे तक हम माता वैष्णो मंदिर में पहुँच गए थे। हमने वहाँ दर्शन कर लिए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर ये ट्रॉली हमने करी थी माता वैष्णो देवी के मंदिर से लेकर भैरव बाबा के मंदिर तक और इसका प्राइस भी 50 रुपीज़ पर पर्सन था। तो हमें ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगा क्योंकि मतलब टाइम भी हो गया था और हम लोगों ने सोचा था कि हम सेम डे ही हम उतराई भी जो है वो सेम डे करेंगे। तो ये हम लोग ट्रॉली से हम लोग जा रहे हैं ऊपर मतलब भैरव बाबा जी के मंदिर पे दर्शन करने के लिए। और मतलब बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना माता वैष्णो माता के दर्शन के बाद अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी जो यात्रा है वो अधूरी रहती है। तो इसलिए हम लोग भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए गए थे ऊपर। और ये देखिए हम लोग मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, हम ट्रॉली के थ्रू हम 5 मिनट में हम ऊपर पहुंच गए थे। और वहाँ से 1 या 2 मिनट ही मंदिर दूर था भैरव बाबा जी का। तो यहाँ से हम उतरने के बाद 1-2 मिनट के लिए हम लोगों ने चढ़ाई करी। तो हृदया को फिर गोदी में ही लिया हम, क्योंकि वो नहीं चल पा रही थी, पैदल नहीं चल पा रही थी, उसको नींद आ रही थी थोड़ा। मतलब 4:30 बज गए थे तो उसको थोड़ा अब अनकम्फर्टेबल लगने लगा था। तो ये देखिए हम भैरव बाबा जी के मंदिर में आ गए। वहाँ भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, ना हमें वैष्णो माता जी के मंदिर में भीड़ मिली, ना हमें भैरव बाबा जी के मंदिर में भीड़ लगी। तो हमने भैरव बाबा जी के दर्शन करे और वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा ना मतलब व्यू, एक मतलब मंदिर से नीचे थोड़ा सा बहुत अच्छा सा स्पेस है बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए। तो ये वहाँ की वीडियो है। और यहाँ पे ना बहुत सारे मंकी थे, बहुत सारे लंगूर थे। तो बहुत डर डर के वीडियो बना रहे थे, मैं ही नहीं सभी लोग, क्योंकि सबको डर था कि वो ना मोबाइल ना छीन लें। तो यहाँ भी बहुत अच्छा लगा, व्यू बहुत अच्छा था, बहुत मतलब बहुत ही अच्छी सी शांति थी इस जगह ना। तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम ट्रॉली के थ्रू ही नीचे आए, क्योंकि हम लोगों ने आने जाने की दोनों की टिकट ली थी। तो कुछ टाइम पीरियड होता है कि इतनी देर में आपको वापस आ जाना है। तो उसके बाद हमें नीचे जाना था। और नीचे जाने के बाद वैष्णो देवी मंदिर के पास पहुंचने के बाद हम लोगों को प्रैम भी बुक करना था और थोड़ा सा हम वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेने वाले थे, 15 से 20 मिनट। तो हमें हृदया के लिए प्रैम बुक करना था और हमें बहुत कंफर्टेबल लगा था प्रैम में। तो हमने सोचा कि हम लोग उतराई भी जो करेंगे वो प्रैम से ही करेंगे। और ना प्रैम के लिए ना आपको वहीं पे काउंटर्स बने हुए हैं, बीच बीच में आपको काउंटर से स्लिप कटवानी होती। तो हमें स्लिप भी कटवानी थी, बट मुझे उससे पहले कुछ खाना था क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। क्योंकि मैंने मतलब मुझे ये था कि मैं दर्शन के बाद ही खाना खाएं तो बेटर है। तो फिर ये वहाँ के कढ़ी चावल और राजमा चावल हम लोगों ने ऑर्डर दिया था। तो ये हमने खाया, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा। और इसको खा के ना हमें इंस्टेंट एनर्जी आ गई थी कि हाँ अब हमें रेस्ट की ज़रूरत नहीं है और हम बिल्कुल सीधा अब हम उतराई करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने हृदया के लिए प्रैम बुक करा और देखिए वहाँ पे सनसेट हो रहा था, बहुत ही अच्छा व्यू था। और हमें जल्दी से नीचे पहुँचना था हमारा, क्योंकि ये था कि जो हमारा होटल था ना वो उसका जो पिकअप था ना वो हमें 10:30 से 11 तक ले सकता था। अगर हम उससे लेट पहुँचते हैं तो वो फिर हमें नहीं आते लेने, हमें कुछ मतलब पर्सनल कुछ करके हमें जाना पड़ता होटल तक। तो इसलिए हमें थोड़ा ये था कि वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल था कि होटल से ही आ जाता और हम लोग चले जाते। तो इसलिए हमें थोड़ा ये था कि हम रात तक हम ईजिली उतराई कर लें। और ये देखिए आवे कितना एंजॉय कर रही है उतराई में भी। इसको भी ना वहाँ जाके एनर्जी आ गई थी। और ना वहाँ पे हम मार्च के एंड में गए थे तो वहाँ दिन में इतनी ठंड नहीं थी, बट जैसे अब हम उतराई का जैसे हमें 6 साढ़े 6 बज गए थे हमें उतरते उतरते उतराई स्टार्ट करने के लिए, तो ठंड बढ़ गई थी। तो मैंने हृदया को पूरा कैप को मतलब पहना के थोड़ा कवर कर लिया था। साथ ही मैंने एक सिंगल बेडशीट भी निकाल के प्रैम में रख दी थी कि अगर ये सो जाती है तो मैं इसको मतलब कवर कर दूंगी ताकि इसको ठंड ना लगे। तो फाइनली हम लोग नीचे 8:30
10 बजे, 10:30 भी नहीं, 10:35 पे हम लोग नीचे पहुंच गए थे और बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। मन बहुत खुश हुआ, बहुत शांति मिली मन को और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को वहाँ जाके। तो अगर आपको मेरा ये हमारा पहला व्लॉग है, अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी।